नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 24 फरवरी है। आइए जो तमाम खबरें हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। एक खबर काफी दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक और जितनी भी निंदा की जाए उस बयान की वो कम है। बयान आरजेडी कोटे से मंत्री हैं सुरेंद्र यादव, जिन्होंने सेना पर दिया है अग्निवीर जवानों को लेकर जो है जिस तरह के आपत्तिजनक शब्द का सुरेंद्र यादव ने प्रयोग किया है, ऐसे में आखिर कैसे एक जिम्मेदार पद पर आसीन लोगों से यह अपेक्षा की जा सकती है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्रवाई कर पाएंगे? अब सोचने वाली बात है। देखिए, हर सप्ताह पर, हर महीने, मतलब कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पर एक शगुफा छोड़ा जाता है। कुछ ना कुछ ऐसी बयानबाजी की जाती है जिससे कि बिहार की राजनीति में जो है एक अलग से उथल पुथल मचे। बाकी जो काम है, जो विकास के मुद्दे हैं, वो सब धड़ा का धड़ा रह जाए। डिस्टर्मेंट इसी को कहते हैं। देखिए किस तरह से इससे पूर्व जो है बयान दिया गया रामचरितमानस पर, उससे पूर्व जो है, उसके बाद भी करबला बनाने की बात जो है जदयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियाबी के द्वारा किया गया। उसके बाद भी कई बयान आए और कल जिस तरह से सुरेंद्र यादव ने कहा कि 8 साल बाद देश में एक हिजड़ों की फौज तैयार हो जाएगी, सोचिए कि कितनी जो है गलत बयानबाजी की जाती। अब इस पर तमाम दलों के नेताओं ने जो है मांग की है कि भाई कार्रवाई भी हो। जेडीयू ने तो यहां तक कहा है कि सेना के लिए गलत बोलना अपमान ये कभी नहीं होना चाहिए। जेडीयू ने सबसे पहले बयान जारी किया और कहा कि इस तरह के बयान से जो है बचना चाहिए, सेना के मनोबल को बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए किसी को। तो आप सोचिए कि आखिर आरजेडी कोटे के मंत्री ही ज्यादातर गलत बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कोई लॉजिक होगी। बिना लॉजिक तो कुछ होता नहीं है। अब हमारे पास जो सूचना है जो निकल कर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि ये कहीं से दिलवाया जा रहा है कि आप बयान दीजिए। मुद्दे को कैसे डाइवर्ट करना है ये आरजेडी के मंत्रियों से सीखिए, जो नेता है उनसे सीखिए। कुछ भी बोल देना है बिना सोचे समझे, ना कुछ इधर सोचना है ना कुछ उधर सोचना है। यह भी नहीं सोचना है कि किसी की भावना आहत हो रही है कि नहीं हो रही है, बस बोलना है। भगवान मुंह दिए हुए हैं बड़का बड़का को, अब फाड़ना है तो भाई पैसा तो लगता नहीं है मुंह फाड़ने का, बोल देते हैं। अब विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं, नेता विरोधी दल है, कि भाई अपराधियों की जमात महागठबंधन में जाकर बैठी हुई, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चिराग पासवान ने तो यहां तक कहा कि कोई जीवन में, जहां तक हमको लगता है कि नीतीश कुमार सुरेंद्र यादव पे कार्रवाई नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इजराइल मंसूरी पर भी देखिए कि मंत्री है और उन पर भी केस दर्ज होने की बात आई। कहा जा रहा है कि हत्या में डायरेक्ट संलिप्तता है उनकी। मुजफ्फरपुर का जो मामला अभी गए हुए थे विजय सिन्हा, तो उन्होंने नाम लिया। तो आखिर क्या कुछ होने जा रहा है ये देखना होगा। देखिए, जो भी एक एक करके खबरें हैं हम आपको पढ़ के बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं आज और बहुत सारे लोग भी धीरे धीरे करके जो है जुड़ रहे हैं। तो अच्छी बात है, जुड़ते रहें। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, उसको हम लोग सही कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये चीजें अब जो है कही जा रही है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग धरना पे जाएंगे। एक चीज अहम है जो निकल कर सामने आ रही, आखिर आरजेडी कोटे के जो भी मंत्री चाहे नेता है, उन पर कार्रवाई करने से नीतीश कुमार जो है क्यों हिचकते हैं?
आखिर क्या बात है? कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी, चाहे होगी। तो खैर ये सब बाद का विषय है, हम लोग चर्चा इस पे करेंगे। लेकिन कार्रवाई होनी ही चाहिए ऐसे मंत्रियों पर। अगर सेना के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो सेना के खिलाफ क्या, किसी भी के भी भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, धर्म विशेष को लेकर टीका टिप्पणी करता है, गलत बयानबाजी करता है, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। इससे कम से कम मन ठंडा रहेगा। अच्छा, मन ठंडा रहता है तो जान ही रहे हैं, बढ़िया बढ़िया लोग जो है चुप रहता है उसी तरीके से। तो चलिए, जो खबर है उसको हम लोग जो है धीरे धीरे करके ले लेते हैं। एक तो पीएमसीएच की खबर है। पीएमसीएच में भास्कर ने जो है छापा है, डायबिटीज वाले को भी चावल, बीमारी कोई भी हो, खाना सबको एक जैसा। तो क्या लग रहा है कि चुन चुन के लोग को बीएमसीएच में खाना खिलाया जाएगा? सरकारी अस्पतालों की स्थिति इतनी बद से बदतर है कि खाना मिल जा रहा है, वही मतलब कि भगवान मिलने के बराबर। खाना मिल जा रहा है वही, आप समझ रहे हैं? दवाई तो ब्लैकमेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो दवा की खेपे आ रही है, चाहे दवाइयां जो रह रही है, वो सारी दवाइयां आप खोज लीजिए पीएमसीएच में, चाहे किसी भी बड़े अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पताल, अगर आपको सही मिल जाए तो जो कहिए। ऊर्जा में लिखा हुआ है 10 गो, काउंटर पे जाइएगा तो 5 गो की तो बाहर से खरीद लीजिए। देखिए कितनी मूर्खता है, 5 को बाहर से खरीद लिया, 5 को यहां से खरीदिए। ये प्रेशर बनाया जाता है मरीजों पर, और बात डायबिटीज को चावल देने की, चाहे बाकी अन्य को, तो ये सब होता रहेगा। कभी सिस्टम जो है सुधरने का नाम नहीं ले सकता है जब तक कि इसको सुधारा नहीं जाए। केवल और केवल कुर्सी की राजनीति होती है बिहार में, बोली की राजनीति होती है। तो भाई हम सब कुछ कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर, बहुत तरह की बातें, लेकिन होता कुछ नहीं। धरातल पे क्या सच्चाई है, कि क्या हकीकत है, ये तो उतरने के बाद पता चलेगा। कल अभ्यर्थियों पर भी लाठीचार्ज हुआ, आपने देखा। तो रोजगार के नाम पर जो है वादे होते हैं 10 लाख 20 लाख, और देने घड़िया मार डंटा एकदम खहेट खहेट के। तो यही है और क्या। चलिए, जनवरी 2019 में निकला जेई का विज्ञापन, अब तक नियुक्ति नहीं। राजनीतिक दलों के कार्यालय घेरने जा रहे जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। हमने पहले ही बता दिया, कल की घटना है। छात्रा से छेड़खानी, भाई को ट्रेन में अधमरा कर स्टेशन पर फेंका। सोच लीजिए, इससे पूर्व निर्भया जैसी घटना घटी, इसके बाद भी देखिए विरोध करने से बौखलाए अपराधियों की गुंडागर्दी। पीएमसीएच में चल रही है इंद्रजीत की इलाज। देखिए कि छेड़खानी कर रहा था, भाई ने बचाया तो उसे ट्रेन से फेंक दिया गया। प्रशासन गायब। कहां प्रशासन है, क्या व्यवस्था है, कैसे लोगों की जिंदगी चल रही है, कितने अपराधियों का जो है मनोबल कितना बढ़ता चला जा रहा है, इन सब चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं। केवल ध्यान है फलना क्या किया, फलना क्या बोला, चिल्ला क्या बोला, बस यही सब, इधर उधर और कुछ नहीं। प्रशासनिक महकमा में अगर देखिएगा तो कई बातें हो रही है, ये व्यवस्था होगी, वो व्यवस्था होगी। नीतीश कुमार भी कई बार मंच से कहते हैं, तेजस्वी यादव भी कई बार कह चुके हैं कि भाई हम लोग पूरे अपराध रोकने में, नियंत्रित करने में धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं। अरे अपराध रोकने में क्या कामयाब हो रहे हैं? अपराध की अगर झलक देखनी है, तस्वीर देखनी है, तो आप बिहार के जो है 4 कोने में घूम जाइए, आपको पता चल जाएगा क्या कुछ नजारे हैं, क्या कुछ स्थितियां। आए दिन हत्या, पहले भी होती थी। आप सरकार ही कहती है भाई कि पहले भी हत्याएं होती थी और ये होगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि होगी का मतलब इतना हो जाए कि लोग तंग तबाह हो जाए, लोग परेशान हो जाए। ये स्थिति हो गई है बिहार में। कल डिप्टी मेयर के पति को गोली मार के हत्या कर दी गई। ये भी तो देखिए कि जनप्रतिनिधि मुखिया पति को गोली मार दी जा रही है, मुखिया को निशाना बनाया जा रहा है, और भी कई जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उन पर जो है हमला किया जा रहा है। विधायक रश्मि वर्मा पर जो है
AK-40 चलाने की बात कही गई, कहां है प्रशासन? ये बातें भी तो देखनी होगी सरकार को। चलिए खैर, जो कुछ खबरें हैं हम ले लेते हैं। बर्तन कारोबारी से पिस्टल सटा 11 लाख रुपया लूटे। अभी कोई नई बात तो हम कह नहीं रहे हैं, या 1-1 करोड़ रुपया लूटा जा रहा है बिहार में। 1-1 करोड़ नहीं, 50-50 करोड़ रुपया लूटा जा रहा है, डाका डला जा रहा है। 11 लाख रुपया कौन बड़ा विषय है पुलिस के लिए? पुलिस अपना लिख पर हो गया होगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन जांच चलेगा, बात खत्म। कंकरबाग एवं राजेंद्र नगर समेत 20 इलाकों में 15 मार्च से बिछेगी PNG पाइपलाइन, दिसंबर से कनेक्शन। अब डीएम के आदेश पर ही बच्चों को दिया जाएगा गोद, यानी कोई भी बच्चों को अगर गोद लेना है तो डीएम आदेश देंगे तभी यह संभव हो पाएगा। चलिए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग और यूनिसेफ बिहार ने सूबे के 450 स्कूलों में किया सर्वे। जो सर्वे है वो हम आपको बता रहे हैं। उसमें नामांकन के बाद भी 46% बच्चे नहीं आते स्कूल। स्कूल में देखिए, जो भी बिहार भर की सरकारी स्कूलें हैं, चाहे कोई भी स्कूल है, उसमें 70% छात्र गुड टच बैड टच के बारे में जान गए, लेकिन फायदा क्या? अब 43% शिक्षक बच्चों की ऐसी शिकायतों पर ध्यान नहीं देते। तो इस पर भी सरकार को जो है कहीं ना कहीं एक नियम कानून बनाने चाहिए और टीचर को भी सोचने चाहिए। चलिए, भारत में KFC और पिज्जा हट खोलने वाले अजय बंगा बन सकते हैं वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष। यह खबर है। 7वें चरण में 3 लाख शिक्षकों की भर्ती नियमावली पर मंत्री ने किया हस्ताक्षर। अब बताइए, इस पर भी भाई बात होगी, काहे नहीं होगी? जब रोजगार की बात हुई है, 20 लाख की बात हुई है, तो क्यों नहीं हुई इस पर बात हुई? कल शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर कह रहे थे कि भाई हम लोग रोजगार को लेकर ध्यान दे रहे हैं, और 2023 में ही जो तेजस्वी यादव ने 10 लाख का वादा किया है, उससे आधा से ज्यादा पूरा हो जाएगा। अब ये वादे थे। लॉलीपॉप का जो है नाम सुने होंगे, उसी लॉलीपॉप की चर्चा विपक्ष कर रहा है कि भाई क्या हो रहा है बिहार में। देखिए, दूसरे का रोजगार बांटे जा रहे हैं और नाम अपना लिया जा रहा है। लेकिन खैर, ये अगर 3 लाख शिक्षकों की भर्ती नियमावली पर हस्ताक्षर हुई, अगर कारगर साबित होता है तो कुछ फायदेमंद होगा। चलिए, यदि शिकारीपुरा सीट खाली करेंगे, बेटा लड़ेगा चुनाव। येदियुरप्पा का जो देखिए, येदियुरप्पा जो है उनका संन्यास हो चुका है, विधानसभा में कहा यह विदाई भाषण। और विशेष खबर देख लेते हैं, एकदम दिल थाम के बैठिए। जो लोग जुड़े हुए हैं शेयर करते रहिए, कमेंट कीजिए भाई, कमेंट कीजिएगा तभी तो पता चलेगा कि आप लोग जुड़े हुए हैं। हमारी भाषा में जिंदा है, हम भी जिंदा हैं और आप भी जिंदा हैं। जिंदा होने का सबूत लोग कैसे देते हैं? फोन करके, आवाज सुना के, कमेंट करके। तो भाई बताते रहिए। बाकी कोई भी खबर भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग इसको उठा लेंगे। मुजफ्फरपुर एवं गोपालगंज से सबसे ज्यादा 787 और शिवहर में सबसे कम 9 शिक्षक होंगे शामिल। देखिए कि 23 अप्रैल को परीक्षा, आवेदन 25 फरवरी से 13 अप्रैल तक। हाई स्कूलों के 1000 शिक्षक भी शामिल होंगे। कल होने वाली महारैली के सफल आयोजन के लिए महागठबंधन के नेताओं का एक मंच पर मंथन। पार्किंग, ट्रैफिक व्यवस्था पर भी चर्चा। इसको लेकर चिराग पासवान ने कहा है कि सोचने वाली बात है कि आप किसके सामने हिम्मत दिखाने जा रहे हैं और क्यों हिम्मत दिखा रहे हैं। जिस दिन गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं, उस दिन आप लोग जो है महागठबंधन की रैली कर रहे हैं। क्या उनके सामने अपना हिम्मत दिखाना चाहते हैं? तो है हिम्मत तो दिखा लीजिए, चिराग पासवान ने कहा है। सफल मौन क्रांति के जनक है नीतीश कुमार, अशोक चौधरी ने कहा है, मंत्री हैं। दूसरे फेज की गणना के लिए ऐप तैयार, 3 मार्च से ट्रायल। 5 साल बाद कांग्रेस का महामंथन आज से शुरू हो चुका है। 2024 का रोड मैप तैयार होगा। अब इसमें क्या होना है, नहीं होना है, 24 के लिए सब कुछ तैयार किए जाएंगे। रायपुर में 25वां राष्ट्रीय अधिवेशन, 15,000 प्रतिनिधि चुने जाएंगे। देखिए जुटेंगे। जो 15,000 प्रतिनिधि हैं वो जुटेंगे।
भाजपा के संगठन में फेरबदल की तैयारी तेज, नड्डा 26 को करेंगे बैठक। पत्नी के ज्वाइंट खाते से 14 करोड़ रुपए का लेन देन, बेनामी संपत्ति भी मिली। बाप रे, धन कुबेर इंजीनियर वीरेंद्र 5 दिनों की रिमांड पर। इतना इतना करोड़ रुपया क्या आदमी है, वो भी पूछ रहा था पत्नी के नाम। पंजाब में खालिस्तान समर्थकों का धावा, साथी को छुड़ाने आए समर्थकों ने बंदूक लड़ाई, 8 जिलों में 8000 पुलिसकर्मियों को खदेड़ा। चलिए, 25 फरवरी को नहीं, अब 19 मार्च को होगा पैट, 4 मार्च तक आवेदन। पटना यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए फिर खुला पोर्टल। जो भी खबर है हम सब बता देते हैं भाई, ऐसा नहीं कि कोई भी खबर रह जाए। अरविंद महिला कॉलेज में छात्राओं का हंगामा, गमले तोड़े, कन्या उत्थान योजना की राशि नहीं मिलने से नाराज थे। सीतामढ़ी में माता सीता के विश्व की सबसे ऊंची 251 फीट की मूर्ति बनेगी। इसको लेकर सब कुछ रणनीति तैयार की जा रही है। हाँ, राज्यपाल से मिले विधान परिषद के पूर्व सभापति, किया स्वागत। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से अवधेश नारायण चौधरी की मुलाकात हुई, अवधेश नारायण सिंह, सॉरी। बात करनी बंद की तो महिला ने 1 लाख की सुपारी देकर करा दी थी चालक की हत्या। ध्यान से, ऐसा ना कि पता चले कि बात करना बंद कीजिए और खेले हो जाए। 1000 दुश्मन है भाई। मोहनिया में बैंक ऑफ इंडिया में घुसे चोर, लोगों के आने पर भागे, कटर ड्रिल मशीन से छत काटकर बैंक के लॉकर तक पहुंचे चोर। बताइए, सुरंग का नाम सुने थे पहले? सुरंग खोद दिया जाता था, फोड़ के घुस जाते थे चोर, उसको कहते थे डकैती। डाका हो गया, डाका डाला गया, वही हो रहा है बिहार में। अब बताइए, बैंक के छत को जो है ड्रिल मशीन से काट के लॉकर तक पहुंच जा रहे हैं, सारा माल बटोर लेना है। वो तो ग्रामीण नहीं रहते तो पुलिस के भरोसे अगर बैंक छोड़ा जाए तो गया। खराब फील्डिंग और हरमनप्रीत का रनआउट बनी हार की वजह। महिला T20 वर्ल्ड कप पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 रन से हराया। तो यही खबर है, ज्यादा विशेष कोई खबर है नहीं, तो दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। शेयर कर ले, लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके जो है बताते रहिए भाई क्या हाल समाचार है। हाल समाचार के साथ साथ खबर भी देते रहें ताकि थोड़ा एनर्जी बना रहेगा। खबर रहेगा तब ना भाई हम आपको बताएंगे अभी, और आपकी खबर को पूरे बिहार भर में, देश भर में परोसेंगे तो कम से कम लोगों को जानकारी तो मिलेगी। क्रेडिट चाहते हैं तो आपका क्रेडिट भी लिया जाएगा, नाम भी दिया जाएगा आपका। बहुत शुक्रिया।